आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है आर फार्मर्स स्टिल यूज डीडीटी, हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग द लोकल बर्ड पॉपुलेशन। यानी कि सवाल का मतलब है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो अभी भी हमारे डीडीटी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डीडीटी है ये हमारी लोकल बर्ड की पॉपुलेशन को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, मुझे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है आपको। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, यहाँ पे हमें एक टर्म दे रखी है डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो जो डीडीटी होता है ये हमारा होता है एक केमिकल, हाँ जी, हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम कॉमनली हम या फिर मैं अगर बोलूँ यहाँ पे फार्मर्स के बारे में, जो फार्मर्स होते हैं इस डीडीटी को कॉमनली यूज़ करते हैं एज अ पेस्टिसाइड। हाँ जी, ये हमारा पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। बात करूँ इसकी फुल फॉर्म के बारे में, तो ये होता है हमारा डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। हाँ जी, तो ये होता है इसका पूरा नाम। डीडीटी जो होती है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये डीडीटी इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये जो डीडीटी होता है मैंने बताया आपको एज अ कॉमनली पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स हमारे वो इंसेक्ट्स या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको हार्म पहुँचाते हैं। तो ये तो मेरी बात हो गई पेस्ट की। तो इन्हीं पेस्ट को किल करने के लिए हमारे जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है पेस्टिसाइड। तो हमारा ये जो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी कि डीडीटी जो था वो क्या कर रहा था, अगर हम उनको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर रहे थे तो वो हमारे पेस्ट को किल कर रहा था। तो फार्मर्स के लिए तो ये एक अच्छी बात है, उनकी क्रॉप बच रही हैं हमारे पेस्टिसाइड से, इसलिए जो फार्मर्स हैं वो हमारे डीडीटी को अभी भी यूज़ करते रहते हैं। अब मुझे बात करनी है जो डीडीटी है आखिरकार किस प्रकार से अफेक्ट पहुंचा रहा है किसको, हमारी लोकल बर्ड की पॉपुलेशन को। आइए उससे पहले मैं आपको एक और फिनोमेना समझाना चाहूँगा जिसको बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। हाँ जी, अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग करके लिखा है, बायो प्लस मैग्निफिकेशन। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब यहाँ पे होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, तो बायो का मतलब होता है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बात करूँ अगर मैग्निफिकेशन के बारे में, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। हाँ जी, किसी भी चीज़ का मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, चाहे वो कंसंट्रेशन हो या फिर उसकी मात्रा हो, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो बता देता हूँ बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है। बायो मैग्निफिकेशन हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेरा कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। अब कोई भी सब्सटेंस मैंने यहाँ पे बोला है तो बात यहाँ पे किसकी रहेगी? बेसिकली यहाँ पे मैं केमिकल कंपाउंड्स की ही बात कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं वो यहाँ पे डीडीटी के ले लेते हैं। तो होता क्या है, ये जो डीडीटी है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी मात्रा बढ़ती रहती है जैसे जैसे, यानी कि हम एक ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाते रहेंगे। आपको पता ही है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे बैठे हुए हैं, यानी कि कोई प्राइमरी कंज्यूमर है तो कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है और कोई टर्शियरी कंज्यूमर है, तो ये उनके ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर जाते रहेंगे तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। ऐसा हमारा बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस कहता है। अब मैं डीडीटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे लगाया है ये मेरे डीडीटी की ही कंसंट्रेशन के बारे में बायोमैग्निफिकेशन दिखाई हुई है एक्वाटिक फूड चेन के अंदर, यानी हमारी पानी के अंदर जो फूड चेन चल रही है उसके अंदर डीडीटी कैसे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में बात हो रही है। देखिए अब बात यहाँ पे की गई डीडीटी की, तो डीडीटी मैंने आपको ऊपर बताया ये कहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है, क्रॉप्स के ऊपर। यानी कि जो डीडीटी है वो हमारा कहाँ पे चला जाता है, ये हमारा सॉइल के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही हमारा वाटर रन ऑफ होता है, बारिश आई हमारी, पानी जो है आपको पता ही है हमारा धरती के ऊपर से रन करके आता है हमारी कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो ये जो हमारा वाटर रन ऑफ करके आया यानी कि बह के आया है हमारे सॉइल के ऊपर से, ये अपने साथ क्या लेके आया है, ये अपने साथ डीडीटी को मिक्स करके ले आया है। तो हमारी जो वाटर बॉडी के अंदर ये जो पानी आके मिलेगा तो हमारी जो वाटर बॉडी होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आ जाएगा डीडीटी, यानी कि ये जो केमिकल है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे नीचे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरी वाटर बॉडी है इसके अंदर डीडीटी आ चुका है। अब देखिए क्या होगा, सेकंड स्टेप पे हमारे आ जाते हैं जूप्लैंक्टन्स। जो डीडीटी की पहले कंसंट्रेशन थी वो थी 0.003 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कम कंसंट्रेशन है इसकी बहुत, देखिए 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। अब मैं बात करें तो ये मेरा पहला टॉपिक लेवल आ गया जूप्लैंक्टन्स का। हाँ जी, ये दूसरा आ गया मेरा जूप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं जूप्लैंक्टन्स? हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे किसके अंदर रहते हैं, हमारे पानी के अंदर रहते हैं। तो जूप्लैंक्टन्स क्या है, इस पानी के ऊपर फीड करते हैं, पानी के ऊपर फीड करते हैं। अब ये तो है नहीं कि वो खाली सिंगल ड्रॉप पी रहे हैं, वो पानी पियेंगे तो थोड़ा ज़्यादा से, यानी कि पी नहीं यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं पानी, तो पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे। तो इससे क्या होता है, तो 0.003 होती है वो हमारी जूप्लैंक्टन्स के अंदर आगे बढ़ जाती है। तो देखिए 0.4 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है जूप्लैंक्टन्स के अंदर।
अब क्या होगा, अब ये जाएगा मेरा तीसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, जो कि है मेरा स्मॉल फिशेस का। अब मैंने आपको बताया जो मेरे फाइट जू प्लैंक्टन्स होते हैं किस प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए ये जो स्मॉल फिश है, ये एक जू प्लैंक्टन खा के तो अपना पेट भर नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, इसको खाने पड़ेंगे हमारे 6 से 7, यानी कि कितने भी, वो उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो वो खाएगी नहीं, वो काफ़ी सारे जू प्लैंक्टन्स को यहाँ पे खाएगी। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, तो 0.04 हर एक के अंदर था, फॉर एग्जाम्पल ले रखे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए हमारी जो स्मॉल फिश है उसके अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुकी है, 0.5 हो गई, क्योंकि उसने भी ढेर सारे जू प्लैंक्टन्स खाए, सभी के अंदर डीडीटी था। अब ये अलग ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, ऊपर वाले पे। ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे आ गई हमारी लार्ज फिशेस। सेम वही बात करेंगे, ये भी क्या करेगी, एक फिश तो खाएगी नहीं, ये भी हमारी 2 से 3 फिश या उससे ज़्यादा फिश खा सकती है, डिपेंड करता है इसकी बॉडी साइज पे। तो होगा क्या है, 0.5 वाली पीपीएम की कंसंट्रेशन थी हर एक फिश के अंदर, वो इसके अंदर आके बढ़ जाएगी, 2 पीपीएम हो गई यहाँ पे। जो हमारी लार्ज फिशेज होती हैं उनका जो सबसे ट्रॉफिक ऊपर, जो सबसे ऊंचा वाला ट्रॉफिक लेवल होता है वो यहाँ पे हमारा बर्ड्स का है। ये जो बर्ड्स होती हैं जनरली हमारी ईगल्स या फिर वल्चर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे पानी में से फिशेज को कैच करती हैं, उनको खाती हैं। तो अब ये इन फिशेज को खाएंगी, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी फिर हमारी एक तो खाएगी नहीं है, दिन में 2 3 4 कितनी भी खा सकती है। तो उसी हिसाब से इसकी जो डीडीटी की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, सा स्टार्ट हुआ था 0.003 से, और जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर जाते रहे, हमारी यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन हो गई, 0.003 का 5 हो गया है पीपीएम। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। अब ये क्या है, अब देखिए जो हमारा डीडीटी है, अब वो किसकी बॉडी के अंदर आ गया, डीडीटी आ गया है हमारी, अगर मैं बर्ड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड एग्जांपल ईगल का ले रहा हूँ, तो ईगल की बॉडी के अंदर मेरा आ चुका है डीडीटी। डीडीटी क्या है, एक केमिकल है जो कि पेस्टिसाइड है। तो होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो ईगल है हमारी, यानी कि जो बर्ड्स हैं, वो क्या करती हैं, वो ले करती हैं हमारे एग्स को। हाँ जी, ये एग्स को ले करती हैं। जो एग्स होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं हमारे इनके एम्ब्रियो, और ये जो एम्ब्रियो हैं ये क्या बनते हैं, डेवलप करते हैं हमारे इसी एग के अंदर, और जैसे ही इनकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है ये हैच कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे एग्स का नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन जिस ईगल के अंदर डीडीटी होता है, यानी कि जिस हमारी बर्ड्स के अंदर ईगल होता है, मतलब डीडीटी होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो केमिकल है ये हमारा अफेक्ट करता है किसको, हमारे जो एग्स होते हैं इनके शेल को। अब एग्स जो होते हैं उनके ऊपर एक हमें कवरिंग भी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं शेल। तो ये जो शेल होता है ये क्या हो जाता है, डीडीटी की प्रेजेंस की वजह से ये हो जाता है हमारा थिनर, हाँ जी, यानी कि पतला हो जाता है। तो होगा क्या, अब थिनर एग शेल होने की वजह से ये जो हमारा एम्ब्रियो है अपनी डेवलपमेंट पूरी नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एग है वो उससे पहले ही हैच हो जाता है। जरा सी भी जर्क लगता है तो हमारा जो एग है वो क्या हो जाएगा, वो हैच हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पूरी हो ही नहीं पाती है। और अगर एम्ब्रियो नहीं बनेंगे तो हमारा नया ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा, ईगल अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो अब आप देखिए इसी प्रकार से हमारी जो लोकल बर्ड की पॉपुलेशन है वो हमारी डीडीटी से अफेक्टेड रहती है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।